नमस्कार, प्रेस लेजेंड्स 24.online में आपका स्वागत है और मैं हूं लतिका शामी। माननीय नरेंद्र मोदी सर का आह्वान है कि पढ़ो पढ़ाओ बेटी बचाओ और हमें विकसित भारत की ओर चलना है। खैर, विकसित भारत की ओर चलने में एक दौड़ जो होती है वो दौड़ होती है वकीलों की, क्योंकि वकील ही एक ऐसा स्तंभ भी हमें लगता है जो एक मौका देता है, एक दस्तूर देता है वकालत को पूरी तरह से सक्षम करने के लिए। वकीलों का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जब वकील ही जंग में खड़े हो जाए तो बात ही कुछ और है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, आपका धन्यवाद। हमारे साथ में है वैशाली मैम और सरनेम उनका बागड़े हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई है। जरा जान लेते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद वो हमारे लिए भी क्या करेंगी। ऑफकोर्स वकीलों के लिए तो करेगी, लेकिन हमारे लिए भी क्या करेगी, जरा जान लेते हैं। मैम नमस्कार, मैं हूं लतिका शामी, एडिटर इन चीफ प्रेस लेजेंड्स 24.online न्यूज चैनल से। कैसे हैं आप? अब आप तो देख ही रही है, माहौल तो बहुत अच्छी हूँ। माहौल बहुत अच्छा है, मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से आप लोग जगह जगह जाके अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं और सबको नमस्ते करते हुए कह रहे हैं याद रखिएगा, याद रखिएगा। याद रखते नहीं रखते वो तो कल रिजल्ट बताएगा, लेकिन अगर आप वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए, थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए मैम, बीइंग एडवोकेट, बीइंग अ लेडी लॉयर, मैंने आज तक जितना सफर किया है, डेफिनेटली मैं वो जो मुझे लगता है उसमें थोड़ा करेक्शन भी करना चाहूंगी और कुछ अच्छा भी करना चाहूंगी। जूनियर जो एडवोकेट्स आते हैं, जो खास करके हमारे लेडी एडवोकेट्स आते हैं, उन्के लिए भी बहुत सारे प्लानिंग है मैम। एक बताओ क्या बताओ, ऐसा हो रहा है मुझे। वैसे आप करेंगी क्या? जैसे मैंने शारदा तिवारी मैम से पूछा था कि आप क्या करेंगे अगर आप सेक्रेटरी बनेंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे पूरा वॉशरूम है उसका ध्यान देना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो थोड़ा आपने भी कुछ 2-3 की पॉइंट सोचे होंगे। डेफिनेटली मैम, जैसे देखिए वॉशरूम का वगैरह जो मुद्दा है वो तो सबके नजर में रहता ही है, क्योंकि हाइजीन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेडी लॉयर के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है हम लोग सब जानते हैं। तो वो तो क्लीनिंग वाला तो हिस्सा रहेगा ही मैडम। दूसरा, हमारे पार्किंग एरियाज में भी जैसे लेडी लॉयर हम रहते हैं, टू व्हीलर्स के लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आप तो देख रहे हो पार्किंग में टू व्हीलर्स कभी अंदर पड़ी रहती है, कभी प्रेगनेंसी में भी रहते हैं हम लोग, कोई प्रेग्नेंट रहता है और लेडी लॉयर को भी आप बता सकते इतनी गाड़ियां हटा ली है। तो मैं चाहूंगी कि हर एक पार्किंग में एक बंदा रखा जाए जो हेल्प करे गाड़ी निकालने के लिए, वो भी चीज है। मेडिसिन का एक मुद्दा है कि इमरजेंसी में भी कोई हो तो एम्बुलेंस वगैरह है। इस टाइप के बहुत सारे प्लान्स है मैम दिमाग में। आप मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं आपको क्या क्या एक्सप्लेन करके बताऊं। वैसे भी मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मैम थोड़ा सा समझदारी का इंसान रखता है, लेकिन खैर अभी आप सुबह से थकी हुई भी हैं और एक फाइट करते करते समझ में नहीं आता कि क्या करना है। खैर, लेकिन चलिए आप तो थोड़ा सा नहीं बता पा रहे, हम आपके सहपाठी से पूछ लेते हैं कि अगर मैम वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो आपकी क्या मांग है इनसे? वाइस प्रेसिडेंट बनती है तो मैडम तो है ही एक्टिव, हमेशा सोशल इसमें रहती है। हाँ। और आज तक उन्होंने अभी इलेक्शन में खड़े रहने के पहले से ही उनका सोशल जो नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग है। हमेशा लेडी लॉयर्स के प्रॉब्लम्स में हमेशा बिना बुलाए भाग के जाती है और हेल्प करती है सबकी जी। तो लेकिन आप लेडीज लॉयर्स की तो बात होगी, मर्दों के कानून में थोड़ा सा और चेंजेस लाने के लिए कुछ कोशिश करने की आप लोगों ने सोची है क्या? भले ही हम लेडीज सीट से लड़ रहे हैं, लेकिन जो मर्द अपने आप को खत्म कर रहे हैं, निस्तनाबूद कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, पागल बन जा रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ करने का सोचा है क्या आप लोगों ने? एक्चुअली इनकी पोस्ट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है और वो 2 पोस्ट है, एक लेडीज रिजर्व पोस्ट है और एक जेंट्स जनरल पोस्ट है। तो लेडीज रिजर्व के लिए ही उन्होंने कंटेस्ट किया है, तो वो तो स्पेशली कभी कभी अगर मदद लगी तो कर देंगे। चलिए, कभी कभी मदद लगेंगी तो कर देंगे है। मैम मैंने जैसे सवाल पूछा कर देंगे क्या मदद थोड़ी सी मर्दों की, कभी कभी ऐसा जरूरी है? हमने सीट तो भले हमें हम महिलाओं के लिए खड़े, महिला सशक्तिकरण की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी जरूरत पड़ती है ना, मेरा दोस्त आ गया, मेरा कोई स्कूल फ्रेंड आ गया, मेरा कोई जानकार आ गया, तो उसकी मदद करेंगे आप? बिल्कुल मैम, क्योंकि हम लोग इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो हम लोग वुमेन और मेन कोई डिफरेंस नहीं रखते हैं। तो डेफिनेटली हम अगर मर्दों को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। चलिए कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, हम पूरी एक टीम है, हमेशा से हम सोशल रहे और आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे मैम, सोशल रहेंगे, आगे भी रहेंगे। यस यस, करेंगे आप लोग हेल्प मर्दों की भी? सब। चलिए, सवालों के जवाब तो मुझे मिले हैं कि डेफिनेटली मेंस आर वेलकम इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, इवन इफ दे आर कंटेस्टिंग इन वुमेन सीट, वो लोग मदद करने के लिए तत्पर रेडी है। तो बस ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ और प्रेस लेजेंड 24.online को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और डेफिनेटली याद रखें विकसित भारत की ओर चलना है। विद कैमरामैन विवेक, आई एम लतिका शामी, एडिटर इन चीफ प्रेस लेजेंड 24.online। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, नमस्कार। वाला है? नितिन देशमुख। अच्छा, किस चीज के लिए खड़े हुए हो? प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट के लिए? हाँ। प्रकाश जायसवाल सर काय के लिए खड़े हुए प्रेसिडेंट के लिए हैं? तो दोनों की टक्कर इन्हें समानता होगी या कैसा क्या लग रहा है आपको? नेक टू नेक रहेगी, क्योंकि उनका काम हमेशा सराहनीय योग्य रहा प्रकाश जायसवाल सर का, दोनों का रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन। आपने सुना कि कैसे एडवोकेट प्रकाश जायसवाल के साथ साथ एडवोकेट देशमुख के बारे में भी श्योरिटी थी और बहुमत से तो अभी एडवोकेट जायसवाल जीत कर आए हैं, परंतु एडवोकेट वैशाली बागड़े भी वाइस प्रेसिडेंट करके चुनी गई है। इसी बात को बताते हुए मैं आपको ये दर्शाने की कोशिश की। विद कैमरामैन विवेक, मैं हूं लतिका शामी, एडिटर इन चीफ प्रेस लेजेंड 24.online।